मेरा नाम है प्राजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी.in में। तो भाई सब लोग कैसे, सबसे पहले ये बताओ। और हाँ, कैसे बताओगे यार, कल हम लोग बात कर पाते नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग जरूर बात करेंगे। एक दिन आएगा वो वाला। चलो वो सब छोड़ो, पार्ट 4 कर रहे थे हम लोग, याद है ना, वायु वाला, आपकी भूगोल की किताब से। तो भाई इसके बहुत सारे विषय पहले से ही हो चुके हैं, जाके जल्दी से देख लेना। अब हमारे पास जो विषय है वो है पवन। पवन का झोंका आया। अच्छा, पवन के नाम पे कोई गाना वाना याद आ रहा है आपको? जैसे पवन के बारे में इतना कुछ हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हवा है बस, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। हवा है बस, उड़ा के चली जाती है, सबको इतना पता है। लेकिन इसमें बहुत कुछ बता रखा है यार, तो इसको जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। उच्च दाब से वायु दाब का संचलन निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवा कहलाती है। हवा क्या कहलाती है? हवा कहलाती है। हवा हवाई बन जाती है। देखो, हमने अभी इससे पहले निम्न दाब और उच्च दाब वाला क्षेत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा जाके जल्दी से देख लेना। उसके अंदर जो हवा बहती है वो पवन कहलाती है। ठीक है, अब हवा के अंदर इतना कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, छाता पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आपने ये सब चीजें पक्का देखी होंगी जब आप जाते हो, बहुत ही ज्यादा आंधी चल रही है। वैसे आंधी में छाता लेके कौन चलता है यार? वैसे हाँ, कभी कभी बारिश और आंधी एक साथ भी आ रही होती है तो छाता पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और गर्मी में, सर्दी में, हर किसी मौसम में हवा चलती है, कभी कभार बहुत ज्यादा तेजी से चलती है, गतिविधि करती है, तो चीजें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारे कपड़े पीछे जाने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आगे जाना पड़ता है क्योंकि हवा हमें पीछे ढकेल रही होती है। लेकिन इतने बड़े बड़े ढांचे वाले लोगों को कैसे पीछे ढकेल देगी, है ना? तो भाई ये धुआं या महीन धूल उड़ा देती है। ये भी आपने देखा होगा कि हवा जब उड़ती है तो किस तरीके से वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को इधर से उधर कर देती है। महीन धूल और गंदी मिट्टी, ये सब जो नीचे पड़ा होता है वो भी उड़ रहे होते हैं। मैं तो क्या क्या उड़ते हुए देखा है, पॉलिथीन उड़ रहे हैं, ये पास वाले आंटी का कपड़ा उड़ गया और पास वाले अंकल की गंजी उड़ गई, पता नहीं क्या क्या चीजें उड़ रही होती है। भाई हवा कुछ भी उड़ा के लेके जा सकती है। ये भी हमने देखा होगा कि किस तरीके से जब बहुत ज्यादा ही हवा तेज उड़ रही होती है, गतिविधि कर रही होती है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देती है। और फिर जब हम आंधी के बाद जब रास्ते में कुछ लेने जाते देखते पेड़ बड़े गिरे हुए हैं, उसके लिए बुरा लगता है। मुझे अंकल की गंजी उड़ गई उसके लिए बुरा नहीं लगता, पेड़ टूटते उसके लिए बुरा लगता है। वही तेज हवा के झोंके में चलना काफी मुश्किल हो जाता है। ये तो बोलने की बात है। देख रहे हो क्या हो रहा है मैडमों का हाल? भाई हवा में उड़ना, ये मैंने करा यार। मेरे भाई था, छोटा भाई, उसके साथ मस्त आंधी आ रही, होता नहीं है, खुजली सी होती है बचपन में, तो उसके साथ मस्त आंधी आ रही है। हम लोग जाके ऐसे खड़े हो गए खंबे पकड़े और भाई ऐसे उड़ा रही है, ऐसे उड़ा रही, मजा सा आ गया था। होता नहीं कि झूला झूल रहे हम लोग तो। लेकिन कहाँ उड़ा के चली जाती, तब हम लोग 30-30 kg के भी नहीं थे। कहाँ उड़ा के चली जाती ना, पता चल जाता। लेकिन हाँ, पन्नियों में धागे बांध के उड़ाना, पतंग उड़ाना, ऐसे मौसम के लिए ही लड़के इंतजार कर रहे होते हैं। मुझे पता है, थोड़ी सी मुझे मस्त हवा वाला भाई दिखी है मौसम, भाई चलो पतंगे निकाले, चरखरी निकाले, उड़ाते पतंग। ये भाई सब करते होंगे, मुझे पता है। लेकिन गरीब लोगों के पास पतंगे नहीं होती है तो वे पॉलिथीन में बांध के, धागा बांध के उड़ाते हैं, जैसे मैंने करा है ये चीज। और सच बताओ काफी मजा आता है इसके अंदर। वो बचपन के दिन तो बचपन के दिन ही है, मतलब यादें है वो, सच में बहुत ज्यादा ताजी यादें हैं। मतलब अभी मैं देखती हूँ ना किसी बच्चे को करते हुए, मन करता है मैं जाके उसका पॉलिथीन छीन के खुद उड़ा लूं। तो वही 3 प्रकार की पवनें होती हैं, अलग अलग दिशा किस किस तरीके से चलती है वो भी हम जानते हैं। पवन का ये जो विषय है काफी छोटा है। तो सबसे पहले पवन की बात करें तो वो है स्थायी हवा। पवन का दूसरा नाम हवा भी होता है ना। तो स्थायी हवा वो क्या होती है दोस्तों? एक हवा जो विशेष दिशा में लगातार चलती रहती है। उदाहरण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व से लेके पश्चिम तक एक ही हवा चलती रहती, मतलब एक ही दिशा में चलती है ये हवा। एक दिशा से दूसरी दिशा, दूसरी दिशा से तीसरी दिशा नहीं जाती है, वो बस एक ही दिशा में चलती रहती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो इस दिशा को स्थायी हवा कहते हैं, यानी कि स्थायी यानी कि स्थिर हवा, एक ही जगह चलने वाली हवा। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका मैंने आपको बता दिया, पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड जाने वाली हवा को स्थायी हवा कहते हैं। दूसरी तरीके की पवन कौन सी हमें बताई जा रही है, वो है मौसमी हवा। ठीक है, मौसमी वाली नहीं, मौसमी हवा। ये पवन ऋतुओं में दिशा बदलती है, यानी कि
जैसे ही मॉनसून आया, मॉनसून में जो हवा चल रही होती है वो अचानक से ग्रीष्म में चलने लग जाती है। मतलब हवा ये बदलती रहती है, अलग अलग ऋतुओं में हवा बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा यार, मॉनसून के अंदर एक अलग तरीके की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, पानी वाली हवा चल रही होती है। गर्मी के अंदर गंदी लू वाली गर्माहट वाली हवा चल रही होती है जो रोटी भी पका दे। ठंड के अंदर काफी भारी हवा चल रही होती है जो कान नाक सब ठंडे कर देती है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऋतुओं में चलती है। ऋतु आप जानते हैं, हमारे 6 ऋतु है, ग्रीष्म, आषाढ़, मानसून वगैरह ये सब ऋतु है। उदाहरण ले लीजिए, भारत में मानसूनी पवन है। ठीक है, मानसून भी एक ऋतु है। तो हर ऋतु में अलग अलग हवा जो चलती है उसे मौसमी हवा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सीधा था ये तो। मौसमी हवा उसको कहते हैं जो अलग अलग ऋतुओं में चलती है। स्थायी हवा उसको कहते हैं जो एक दिशा में ही चलती रहती है। फिर चौथा, फिर ये हमारा ये कितने हैं, ये 2 हो गए और ये हमारा तीसरा आ जाता है। 3 प्रकार की हवाएं होती है, स्थायी हवा एक दिशा में चलने वाली, मौसमी हवा अलग अलग मौसमों में चलने वाली, और उदाहरण आप दे देना मानसून की पवन। तीसरी हवा जो है वो है स्थानीय हवा। स्थानीय यानी कि किसी स्थान की हवा, वो स्थायी था यानी कि स्थिर एक दिशा में चलने वाला, और ये है स्थानीय यानी कि स्थान में चलने वाला। तो ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये किसी क्षेत्र में दिन में या फिर पूरे वर्ष में चलने वाली, एक बार, सिर्फ 1 या 2 बार ये वर्ष में चलती है दिन के अंदर। ठीक है, और ये सिर्फ एक क्षेत्र में, पूरे भारत पूरे ब्रह्मांड में नहीं, सिर्फ एक ही मूल क्षेत्र में चलती है, दिन के एक वक्त पे या वर्ष के एक वक्त पे। उसे कहते हैं स्थानीय हवा। जहां पे भी आप स्थानीय देख लेंगे मतलब किसी क्षेत्र की बात हो रही है। जहां पे आप मौसम देख लेंगे मतलब मौसमों में चलने वाली, और जहां पे आप स्थायी देखेंगे यानी कि स्थिर एक दिशा में चलने वाली। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होगा, स्थल या समुद्र। अब स्थल या समुद्र यानी कि या तो ये जमीन पर किसी क्षेत्र से मतलब लक्ष्मी नगर में एक बार किसी जमीन से उड़ के चली जाएगी, या तो ये किसी नदी या किसी समुद्र के ऊपर से एक बार उड़ के चली जाएगी। एक बार का मेहमान है, ईद का चांद जैसा समझ लीजिए। ठीक है, तो कितनी 3 प्रकार की हवाएं हमने अभी तक पढ़ी हैं, एक है स्थायी, एक है स्थानीय और एक है मौसमी हवा। हवा के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले से ही पता ही होगा कि जब हवा उड़ती है तो हमारा जीना दुश्वार तो मतलब बहुत सारी चीजें उड़ा देती है। आप मुझे थोड़े उदाहरण दे सकते हो कि भाई आपकी जिंदगी में किस तरीके से हवा बर्बाद कर रही है आपका वक्त। मेरा एक उदाहरण बताऊं तो मम्मी को कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत आती है जब बहुत गंदी वाली हवा चल रही होती है। आंधी आते ही उधर कपड़े उतार निकल जाएंगे तो किसी का गमछा कहीं पे, किसी का टॉवल कहीं पे, तो जल्दी से हमें उतारना पड़ता है जल्दी से। उस दिन तो हाथ इतने तेज चल रहे होते हैं, मैं क्या बताऊं। तो ऐसे करके आप भी एक उदाहरण लिख देना कि हवा की वजह से क्या आपको दिक्कत आती है। ये मत लिखना कि खाना ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो विषय है वो हमारा आखिरी अंतिम सच विषय है, वो है आर्द्रता। ये मेरा सबसे ज्यादा मतलब मन के करीब वाला विषय, तो इसको जल्दी देखने आ जाना, क्योंकि इसमें बारिश की बात हुई है और आपको पता है मुझे बारिश कितनी पसंद है। तो भाई जल्दी मिलते हैं इस विषय में, आखिरी विषय, इसको भी कर लो यार, खा पी क्या हो, जल्दी से आके देख लो, बस बात खत्म। अपना ध्यान रखना, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, और सबकी मदद करते रहना, खुश रहना। टेक केयर एंड बाय।